औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान, एज़ यू ऑल नो कि आजकल मनसब फरोशी का बाज़ार बहुत गर्म है और इन्हीं जाली मनासिब को ख़रीदने के लिए कुछ सौ कॉल्ड विलायत वाले आहिस्ता आहिस्ता अपनी असलियत उगल रहे हैं। वो कितने के मासूम से मुखलिस हैं, कितना उनके दिल में दर्द करबला है, सारे मामला ईच एंड एवरीथिंग इज जस्ट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। इन्हीं में से एक हैं जी मौलवी जाफर जतोई साहब, जिन्हें मैं काफ़ी अरसे से स्पेयर किए जा रहा था। इनकी जहालत को, इनकी गुस्ताखियों को काफ़ी वक्त से मैं नज़रअंदाज कर रहा था कि शायद इन्हें रुजू की तौफीक मिल जाए, ये एक इल्मी बयान देकर उससे रुजू कर लें। लेकिन हजरत ने किया क्या तो आप सब जानते हैं। अपने गुज़िश्ता पड़े हुए फ़ज़ाइल को भी माज़अल्लाह तौहीन करार दे दिया, अल्लाह की तौहीन की, और अजीबोगरीब किस्म की फ़िलासफ़ियाँ हमारी हैं अंदर। तो चलते हैं पहले मौलवी जाफ़र जतोई साहब की वीडियो की तरफ और फिर कुछ ख़ास खबरों का खुलासा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की वीडियो में हम रख कर जाएंगे। मोमिनीन को, तमाम शियान हैदर इकरार अलैहिस्सलाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज हम दोनों फरीकैन यानी बैनुल मोमिनीन जो हमारा मसला चल रहा था, चौधरी निशान साहब, चौधरी सगीर साहब, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मिल बैठ कर शीयत के लिए, आज़ादारी के लिए और शीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दुनिया के सामने हम इकट्ठे हैं ताकि ज़माने को पता चले कि हम दुश्मन के दुश्मन हैं। तो मैं जितनी तकारीर मेरी साबिक़ा हैं, मैं गुलाम जाफ़र जतोई, जिसकी वजह से मेरी तकरीर में नादिरस्ता तौर पर जैसे भी कहीं तौहीन खुदा, तौहीन अम्बिया, तौहीन फ़ुरुआत दीन या तौहीन उलमाए कराम या किसी और की तौहीन हुई है तो मैं उसके लिए अल्लाह के रसूल से, अल्लाह ताला से, मासूमीन अलैहिस्सलाम से, तमाम मोमिनीन से मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। चौधरी साहब से माज़रत ख़्वाह हूँ, हाज़रीन मोमिनीन से माज़रत ख़्वाह हूँ, अपने उलमाए कराम से भी माज़रत ख़्वाह हूँ। उलमाए कराम की भी बहुत मेहरबानी है और चौधरी साहबान की भी, और ख़ुसूसन चकवाल के मोमिनीन की बहुत मेहरबानी है जिन्होंने मिल बैठ कर इस मसले को आसान तरीके से हल किया है। और जो भी इसमें मसाइल हैं, मैं रसूल की बारगाह में भी इस मामले में माफ़ी मांगता हूँ और मोमिनीन से भी माफ़ी मांगता हूँ। और तौहीन खुदा, तौहीन अम्बिया, तौहीन अइम्मा कराम अगर मेरी तकरीर में जहाँ पर भी हैं, मैं उन सब के लिए मोमिनीन से भी अल्लाह की बारगाह में भी माफ़ी का तलबगार हूँ। अज़ीज़ान, लिटरली मैं हैरान हूँ। चलें फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जिन्होंने आयात कुछ एक आध गलत पढ़ी थी और कुछ सेल्फ क्रिएटेड भी बनाई थी, बल्कि खुद साख्ता, उस पर चले मान लिया अल्लाह की तौहीन की या फिर कोई ऐसी बात, वो इमाम हुसैन वाला इनका क्लिप वायरल हुआ था, अहले बैत की भी। ये उलमा की तौहीन अंदर कहाँ से आ गई? उलमा की बड़ी मेहरबानी है जी, मैं उलमा की तौहीन की थी तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और भाई मुज्तहिदीन हमारे दीन और मज़हब का मयार नहीं है। उलमा की तौहीन, वो जो आपके साइड पे वाले वाले बैठे हुए हैं, जो कायनात के सबसे बड़े जाहिल और खयानतकार लोग हैं, इनके बड़ों से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भिड़ भी चुका हूँ, जिनमें अदालत नाम की कोई चीज़ नहीं, मुनाजरे के लिए बुलाओ तो आते नहीं हैं, आए भी तो ऐसे जाहिल लोगों को भेजते हैं जिन्हें उर्दू इबारत पढ़ना ना आती है। वो तो खैर आपको भी नहीं पढ़ना आती, ऊपर से देख के किताब का नाम सही नहीं पढ़ सकते। खैर अजीजान, मैं जरा दलाइल की तरफ बाद में आता हूँ, दलाइल बाद में देंगे। पहले हम चलते हैं जी मौलवी जाफर जतोई साहब के पीरो मुर्शिद गजनफर तौसवी साहब, उनकी तरफ। उन्होंने हाल ही में अपनी एक मजलिस में ये जाफर जतोई साहब के बारे में क्या कहा है, जरा वो भी मुलाहिजा फरमाएं। जाफर जतोई ने मुझे शक्कर दी थी, लाहौर में शागिर्द बना था, तस्लीमी, सबकी नहीं, सबक एक भी मुझसे पढ़ा होता तो बंदे का बच्चा होता। मुझसे कोई सबक नहीं लिया, बस शक्कर मिठाई दे दी, तस्लीमी शागिर्द हो गया। आज तुम सबको 12वें इमाम की बारगाह में गवाह बना के कह रहा हूं, मैं इसे अपनी शागिर्दी से खारिज कर रहा हूं। मेरा इसके जाहिलाना कौलो फेल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जी अजीजान,
तो मौलवी जाफर जतोई साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अब टका बराबर हैसियत नहीं रही हमारे मसलक में। आपके अपने उस्ताद ने अब आपको शागिर्दी से खारिज कर दिया। माजरत के साथ मैं इस तरह की बातें करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपकी ये कमर्शियलिज्म, दीन का पहले मजाक बनाना, हम सबको मुकस्सरीन और नासबियों की नज़रों में जलील करवाना, उसके बाद फिर आके माफिया मांगना, और जो सही फजाइल भी कुछ एक आध पढ़ ही लिए थे उनको भी माज़अल्लाह तौहीन कह देना। सुभान अल्लाह। असल में आप जितने भी खतीब हैं, कुछ आप जैसे हैं, कुछ माशाल्लाह पाकिस्तान से ही भागे जाते हैं, आप सबको किताबें पढ़ते हुए मौत आती है, जो सीधी बात है और कुछ भी नहीं है। लोगों के सामने जाके हमारा मजाक बनवा देना, कभी कोई बात तो कभी कोई बात। खैर, अब जहां तक रहेगी उलमा की बात, उलमाए कराम। अच्छा, तो माजरत के साथ कुरान और हदीस में फ़कत अगर उलमा की तारीफ आई है तो फ़कत और फ़कत मुहद्दिसीन की आई है, जो आले मोहम्मद के फरामीन के तहत अपना दीन चलाते हैं, ये 81 फतवों के तहत नहीं। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ान आप देख भी सकते हैं, मेरी वीडियो शायद हैं, बल्कि मैं चैलेंज कर करके रह गया। इज्तिहाद के मौज़ूआत पे कई इनके मुज्तहिदीन को जवाबात भी दे चुका हूँ, उनकी अपनी किताबों से। ये नहीं कि मैं कुरान और हदीस से बात कर रहा था, उनके अपने अकाबिर मुज्तहिदीन की किताबों से ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन खैर, उन्हें भागने का बहुत शौक था तो भागे। सारी एक एक चीज को हमने क्लैरिफाई करके आपके सामने रख दिया। अब अल्लाह ही जाने कौन से उलमा रह गए हैं। और रह की बात इनकी, ये जो बड़ी फड़ियां मार रहे थे, चले आए कुछ एक आध दलाइल मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले तो कुछ किताबें दिखाना चाह रहा हूं अजीजान, जिन्हें ये उलमा मान रहे हैं, उन उलमा को जोहला साबित किया गया है बाकायदा। शिया मकतब के बड़े मुहक्किक उलमा के यहां चलते हैं। 5 किताबें दिखा रहा हूं। ये सबसे पहली किताब शरीकतुल हुसैन पब्लिकेशंस मियां वाली से छपी मेरे पास मौजूद है। एक मुहक्किक शख्सियत थी शायर आल इमरान जनाब सफदर हुसैन साहब, और इनकी इस किताब पे नजर सानी है जी इफ्तिखार हुसैन नकवी अल नजफी साहब। इनके मसलक के हुज्जतुल इस्लाम, जो सारे आले वाले बैठे हैं जाफर जतोई साहब के, सहीफा हक़ाइक़। इस किताब में अल्हम्दुलिल्लाह कई तहकीकी मामलात व मराहिल तय किए गए हैं मुकस्सरीन की जहालत को आश्कार करने के लिए। चलें, ये तो एक छोटे दर्जे के मुहक्किक सफदर हुसैन साहब की बात थी। आए जरा उलमा रब्बानी की तरफ चलते हैं, उन्होंने क्या क्या मामलात किए हैं, और मुनाज़रीन हजरात की तरफ चलते हैं। मुबल्लिग आज़म रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के डायरेक्ट शागिर्द जनाब काजी गुलाम शब्बीर साहब, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अक़वालुल मासूमीन फ़ी रद्दुल मुक़स्सिरीन। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जूते लगाए गए हैं इन सारे मुक़स्सिरीन को, और इस पर कई मुक़स्सिरीन ही के साहिबान मदारिस की तकारीज़ मौजूद है बाकायदा। बहुत मुस्तनद किताब है। दूसरा, सिकतुल इस्लाम सदरुल मुहक्किकीन पाकिस्तान फातिह टक्सिला सरकार बशीर अंसारी रहमहुल्लाह ताला, उनकी एक किताब मेरे पास मौजूद है, हक़ाइक़ुल वसाइल। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुक़स्सिरीन का अच्छा खासा ऑपरेशन किया है। इसके अलावा मिर्जा यूसुफ लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, बिलखुसूस ढक्कू मलून की किताब उसूल शरिया के जवाब पे लिखी गई थी, हक़ाइक़ुल अक़ाइद। इसमें भी बहुत खूबसूरत दलाइल से उन्होंने मुक़स्सिरीन को क्लीन आउट किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आलिम रब्बानी फ़क़ीह अहले बैत जनाब हसनैन साबकी नजफी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब बिलखुसूस फ़ज़ाइल के लिहाज से जिन लोगों को बहुत कीड़ा चढ़ा हुआ है, ये जवाहिरुल असरार। ये तो इसे मैं कहता हूं इल्मी एटम बम, इंतहाई मुहक्किकाना किताब। और ये अजीजान जो मैं दिखा रहा हूं, वल्लाह ये तो 0.1% भी नहीं है जो मुकस्सिरीन के खिलाफ उलमा मवाद लिख चुके हैं और जो इस हकीर के पास मौजूद है। मैं दिखाने पे हूं तो मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे की वीडियो दरकार है। इतनी जल्दी वो मैं दिखा नहीं सकता कि कितने दलाइल मौजूद हैं इन मलाइन के रद्द पर। खैर, अब ये जो दूसरों को बहुत ज्यादा चूरन बेचते हैं ना, फजाइल की आड़ में शिरक कर रहे हैं, ये जी गाली हैं, ये जी मुशरिक हैं, ये जी नुसैरी हैं, ये कुरान और फरामीन आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं जी। अजी खुद को उर्दू पढ़ना नहीं आती और हमें मुखालिफीन हदीस आले मोहम्मद कहते हैं, जो है ही मसलकन अखबारी। उनके लिहाज से इस तरह की बकवासात इनके मुंह से निकल रही है माशाल्लाह, जिनका कुरान और हदीस से ताल्लुक ही कोई नहीं है। और ये कोई मेरा मुबालगा नहीं है, इन मलाइन ने बजाते खुद अपनी किताबों में इस चीज का एतराफ भी किया हुआ है कि इनके दरसी निसाब में
कहीं कुरान व हदीस शामिल ही नहीं है। मैं नमूने के तौर पे ये नूरुल हुदा ट्रस्ट से छपी इनका एक सहमाई रिसाला आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं, नूरे मारफत। नूरे मारफत, इसमें सफा नंबर 19 पर इन्होंने दो ठोक अल्फाज में खुद ये बात तस्लीम की है, कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक होने का दम भरने वाले मकतब के पैरोकारों के दीनी इदारों में कुरान और अहले बैत दोनों के गिरा बड़ा मारिफ और इल्म और हिकमत के खजाने से कोई काबिल जिक्र इस्तेफादा नहीं किया जाता, बल्कि कुरान और अहले बैत से मुताल्लिक खास तौर पर कोई मजमून निसाब में शामिल ही नहीं है। माशाअल्लाह। अजीजान, जो लोग खुद अपने लिखे गए ये रिसाला जात में ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि हमारे निसाब में कुरान और अहले बैत शामिल ही नहीं है, कुरान और हदीस पढ़ाए ही नहीं जा रहे सिरे से, वो किस तरह उठ के दूसरे को कह सकते हैं कि जी ये कुरान और हदीस का मुखालिफ है और मुखालिफत कुरान और हदीस इतनी बढ़ गई है कि ये लोग शिर्क के दामन को पकड़ रहे हैं। अच्छा, चले आए अब फजाइल के लिहाज से बिलखुसूस इनके घर के आलिम रब्बानी नजफ, इनके आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तंबत नजफी साहब की किताब अल कतरा मेरे पास मौजूद है, जिल्द नंबर अव्वल है जी, इदारा मिनहाजुस सालिहीन से छपी है, सफा नंबर 209। इस बाब की हदीस नंबर 22 है, ऑल ओवर 115, और टॉपिक अहले बैत के उमूर में शक। यहां पे जनाब दैलमी रहमहुल्लाह ताला उनकी किताब इरशादुल कुलूब में जो जनाब सलमान मोहम्मदी की रिवायत है, खुद अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं, ए सलमान, हलाकत तो बर्बादी है उस शख्स के लिए जो हमारी हकीकी मारिफत न रखता हो और हमारी फजीलत का इनकार करता हो। अल्लाह अकबर। अजीजान, ये तो खुद इनके आयतुल्लाह अहमद मुस्तंबत साहब अपनी किताब में मौला अली की बद्दुआ लिख रहे हैं उस मलऊन के लिए जो आले मोहम्मद के फजाइल छुपाता हो। पीछे क्या रह जाता है यार। ये 2-3 आड़े टेढ़े खतीबों को पकड़ के जी बड़ी बड़ी फेसबुक पे यूट्यूब पे पोस्ट लगाई जा रही हैं जी, ये देखें जी ये कर दिया तो वो कर दिया तो जी गालियों को हमने ये कर दिया। अल्लाह ही जाने, हालांकि उसूलन गाली ये खुद हैं, हाँ नहीं है, और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोस भी शायद हैं। अब जरा गुस्ताखी की तरफ आ जाएंगे, जो बार बार कहते हैं जी इससे शरीयत की गुस्ताखी होती है, अल्लाह की तौहीन होती है, ये है वो है। आए जरा इनके यहाँ अल्लाह का क्या मयार है मैं वो भी बताता चलूँ आपको। इन लोगों ने जितनी, मैं खुदा की कसम, मैं जितने भी उसूली मौलवी इस वीडियो को देख रहे हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, जहां के मर्जी आओ, ओपन शर्ट चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें, जहां मुनाजरा रखना है मुनाजरा रख लेना। टॉपिक होगा गुस्ताखाना इबारात किन की किताबों में हैं। गुस्ताखी अल्लाह रसूल और आले मोहम्मद की गुस्ताखी पर मुनाजरा रखो, किसी को ना बुलाओ, इस फकीर कल्ले को ही साध लो, फिर मैं देखूंगा कितने पानी में हैं ये लोग। और मेरी शर्त सिर्फ एक है, कोई बंदे का बच्चा लेके आना जो अदालत का दामन हाथ से ना छोड़े, क्योंकि मुनाजरे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अदालत। हवाले दे ही जाता हूं, मदरसों के चंदे समझ के खाई जाते हो। वो इंशाल्लाह मैं साहिब उस जमान को गवाह बना के कहता हूं, जब तक मेरे वक्त के इमाम नहीं आ जाते ये हवाले इन पे कर्ज रहेंगे, कर्ज लेकर ये जाहिल मरेंगे। ये अगर मेरे दलाइल का जवाब दे जाए तो फिर बात ही क्या रहेगी। और मेरे दलाइल का जवाब देने का मतलब है अपने मुंह पे जुती मारना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे ही घर के मुज्तहिदीन की किताबें उठा के तुम्हारे मुंह पे मार रहा होता हूं। ये देखो, चलो ना मानो मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुअर्रिखीन को, और मुज्तहिदीन की तो मान लो जिन्होंने लिखा है सब कुछ। 2 टके के खतीब को पकड़ के उससे माफियां दिलवा के अपने आप में चैंपियन बने फिरते हो। आए अजीजान, अब चलते हैं। मैं सिर्फ यहां पे नमूने के तौर पे 1-2 दलील दे रहा हूं, वरना अगर दिखाने पे हो तो वो पता नहीं फिर कितनी है। ये इनके हुज्जतुल इस्लाम हसन जफर नकवी साहब की किताब मेरे हाथ में है जी, विलायत मासूमीन। ठीक है जी। इसके सफा नंबर 12 पे इनके घर के अकायद जरा चेक करें। ये जो बड़ा अपने आप में मवाहिद बने फिरते हैं, कहते हैं जी परवरदिगार अपनी विलायत मुतलका का ऐलान कर रहा है, तुम जान लो कि सिवाय अल्लाह के पूरी कायनात पर किसी को विलायत हासिल नहीं। यानी ये विलायत मुतलका है, हत्ता के अस्तगफिरुल्लाह शैतान भी इस विलायत में शामिल है, जो अस्तगफिरुल्लाह, वो जो अल्लाह को विलायत मुतलका हासिल है। तौबा इस्तगफार। जी अजीजान, खुद शैतान को अल्लाह की विलायत में शामिल करें, उसे अल्लाह का शरीक बनाएं तो ठीक है। हम अगर अमीरुल मोमिनीन के बारे में जुमला बोल दो, इतने बड़े बड़े अखबार जितने गुलू, शिर्क और कुफर के फतवे उठा के आके हमारे सर पे चिपका देते हैं। क्यों मियां? शैतान अल्लाह की विलायत में शरीक है, अमीरुल मोमिनीन नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, लानत ऐसे अकीदे पे। अब आए जी इनकी असलियत। ये कितना के मसलक अहले बैत
के पैरों हैं। ये इनके बहुत बड़े डैडी शहीद मुर्तजा मुताहरी साहब की किताब है मेरे हाथ में, हम्मासा हुसैनी। इस किताब में सफर नंबर 44 पे तीसरा सबब, जो यहाँ पे पता नहीं किसका सबब जिक्र कर रहे हैं जी। यहां पे क्या लिखते हैं जी, खुद इमाम हुसैन के फरमान के मुताबिक और दीन की जरूरत के हुक्म से शहादत के बाद इमाम हुसैन और हजरत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा दोनों एक दूसरे के पास हैं। आखिर ये क्या बात है? क्या हजरत ज़हरा अस्तगफिरुल्लाह कोई बच्चा है जो 1400 साल के बाद भी एक तौबा इस्तगफार अब तक रोती पीटती रहें और हम जाकर उन्हें तौबा इस्तगफार तसल्ली दें और दिलासा दें? यही बातें तो दीन को खराब करती हैं। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की लानत हो उस हरामजादे पे जिसने ये इबारत लिखी। ये अजीजान, मेरे ख्याल है मुझे अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल एग्रेशन में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन आले मोहम्मद के फजाइल को अगर तौहीन का नाम दे दिया जाए तो फिर मैं इन लानतियों की किताबें खोल खोल के एक एक इबारत पढ़ पढ़ के दिखाऊंगा कि बेगैरत कौन है, आले मोहम्मद के लिहाज से बकवासात कौन करता है, और नाउजुबिल्लाह मिन जालिक आले मोहम्मद के अलावा अल्लाह तक में बकवास की है। शैतान अल्लाह की विलायत में शरीक है, वो भी अल्लाह की विलायत में शामिल है जी। वेरी गुड। अल्लाह ने कहा था फखरुज मिनहा, निकल जाए यहां से, और ये कह रहे हैं जी शामिल है। वाह जी वाह। और यहां पे नूरे मारिफत में तो वैसे ही बात खत्म हो गई है। कुरान और अहले बैत निसाब में शामिल ही नहीं है। तो जिनके निसाबों में, जिनकी किताबों में अल्लाह की तौहीन, आले मोहम्मद की इस कदर घटिया तौहीन, वो किस मुंह से अपने आप को तौहीद परस्त और शिया कहते हैं? और इस वीडियो की विसातत से मैं अयाम अज़ा की चूंकि आखिरी वीडियो है, मैं एक और बात करता चलूं कि आज के बाद कोई भी इस तरह की गुस्ताखी करेगा, चाहे वो साहिबुल जमान के नाम पे चूरन बेच रहा हो या पाकिस्तान से भागने वाले हों या फिर इन जैसे मौलवी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं रुकूंगा। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अगर हम बुग़्ज़ियों को, नासबियों को, मुकस्सरीन को उठा के रगड़ सकते हैं ना, तो इन जैसे झूठे विलायत के दावेदारान को भी उठा के पटक सकते हैं। और ये जितने भी खतीब और जाकिरीन इस वीडियो को देख रहे हैं, अब जरा संभाला करके मिंबर पे जाके पढ़ना। जरा सी भी आले मोहम्मद की तौहीन का मुझे शायबा नजर आ गया, या फिर इतना सा भी आले मोहम्मद पे झूठ बनता मुझे नजर आया, जो कि आजकल खुल्लम खुल्ला बांधा जा रहा है, इतना सा भी अगर मुझे शायबा नजर आ गया, तुम्हारी खैर नहीं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुसैन 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 हुसैन